Good morning everyone, this side Dr. Himani, BNYS department from IMT University. Today topic is endocrine system. So what is endocrine system? Endocrine system में हम अलग अलग हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में, उनका क्या काम रहता है हमारी बॉडी में. तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम ये पढ़ने वाले हैं. तो ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी आर रेगुलेटेड बाय टू मेजर सिस्टम. ये बोल रहे हैं कि जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मीन्स कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है, क्या क्या फंक्शनिंग है आपकी बॉडी के, तो उनको कौन रेगुलेट करता है आपकी बॉडी में. आपकी दो सिस्टम रेगुलेट करते हैं, दो सिस्टम से ही हमारी पूरी बॉडी चलती है. एक तो आपका हो गया नर्वस सिस्टम, दूसरा हो गया आपका एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम से आपका नर्व्स, ठीक है, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. एंडोक्राइन सिस्टम में हो गया आपका हॉर्मोन्स. So these two system interact with another and regulate the body functions. ये बोल रहे हैं कि ये जो दोनों सिस्टम होते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी को फंक्शनिंग कराते हैं. एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शनिंग बाय सिक्रीटिंग सम केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन्स. ये बोल रहे हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, कुछ केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं. अब यहाँ पे ये है कि हार्मोन्स जो होते हैं हमारे कैसे काम करते हैं. एक तो ये है कि बिल्कुल डायरेक्टली कि हमारे ब्रेन से कुछ हार्मोन रिलीज हुए, डायरेक्ट उस टारगेट सेल पे चले गए और उन्होंने अपना काम कर दिया. कुछ ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट टारगेट सेल पे ना जाके कुछ रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे तब वो हमारा अपना काम करेंगे. तो हम इसमें कुछ ऐसे ही पढ़ते हैं. फर्स्ट इज सेल टू सेल सिग्नलिंग. Cell to cell signaling refer to the transfer of information from one cell to the another cell. Cell to cell signaling में ये है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है एक सेल से दूसरी सेल पे. It is also called cell signaling और intercellular communication. इसको हम क्या बोलेंगे, सेल सिग्नलिंग भी बोलेंगे और इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन मीन्स कि एक सेल से दूसरी सेल कम्युनिकेट कर रही है. These cells of the body communicate with each other through some chemical substance called chemical messenger. ये कह रहे हैं कि जो सेल आपकी बॉडी से कम्युनिकेट कर रही है, एक सेल से दूसरी सेल जो कम्युनिकेट कर रही है वो किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रही है, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर रही है. उनको हम क्या बोलेंगे, केमिकल मैसेंजर्स बोलेंगे उनको हम. तो ये था आपका सेल टू सेल सिग्नलिंग मीन्स कि यहाँ पे एक सेल्स जो है दूसरी सेल से कम्युनिकेट कर रही है. कम्युनिकेट किसके थ्रू कर रही है, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनके थ्रू वो कम्युनिकेट कर रही है. नेक्स्ट है आपका केमिकल मैसेंजर्स. केमिकल मैसेंजर्स आर द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग. ये कह रहे हैं कि केमिकल मैसेंजर्स क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं हमारे सेल सिग्नलिंग के टाइम पे. These messengers are mainly secreted from endocrine gland. ये कह रहे हैं कि जो मैसेंजर्स होते हैं कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं. Some chemical messenger are secreted by nerve ending and of the cell of the several other tissue also. ये कह रहे हैं कि कुछ जो केमिकल मैसेंजर्स हैं वो कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, आपकी नर्व एंडिंग से सिक्रीट हो रहे हैं, और कुछ जो हैं आपके अदर टिश्यूज, जितने भी अलग अलग टिश्यूज होते हैं बॉडी के, वहाँ से ये सिक्रीट होते हैं. All these chemical messengers carry the message signal from the signaling cell, controlling cell to the target cells. ये कह रहे हैं कि हर एक मैसेंजर के पास एक सिग्नल होता है, वो क्या करता है, उस सिग्नल को ले जाता है उस टारगेट सेल के पास, ठीक है, टू द टारगेट सेल. द मैसेंजर और सब्सटेंस मे बी द हार्मोन और हार्मोन लाइक सब्सटेंस. ये कह रहे हैं कि जो मैसेंजर, जो चीज हम लेके जा रहे हैं वो क्या है, या तो वो हार्मोन हो सकता है या फिर हार्मोन के जैसे कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स में. तो केमिकल मैसेंजर्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं हमारे, किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं केमिकल मैसेंजर्स. केमिकल मैसेंजर्स होते हैं हमारे सेल सिग्नलिंग में, ठीक है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो. और ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं केमिकल मैसेंजर्स, नर्व एंडिंग से या फिर कोई भी टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी की, वहां से ये सिक्रीट होते हैं. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशंस ऑफ सेल केमिकल मैसेंजर्स. अब यहाँ पे अलग अलग क्लासिफिकेशंस है केमिकल मैसेंजर्स की कि जनरली द केमिकल मैसेंजर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. ये करेंगे अगर देखा जाए तो जो केमिकल मैसेंजर्स हैं उनको दो उसमें डिवाइड किया गया है, दो क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज क्लासिकल हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड. एक तो है कि क्लासिकल हार्मोन जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रहा है. दूसरा है आपका लोकल हार्मोन जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, आपके टिश्यूज से सिक्रीट होता है, ठीक है.
However, recent chemical messengers are classified into 4 types. ये कह रहे कि अगर अभी की बात करें तो कुछ रिसेंटली डिस्कवरी के बाद कुछ नए नए केमिकल मैसेंजर्स आए हैं, जैसे कि आपके एंडोक्राइन मैसेंजर्स हो गया, पैराक्राइन मैसेंजर्स, ऑटोक्राइन मैसेंजर्स एंड न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स. फर्स्ट वन इज एंडोक्राइन मैसेंजर्स. एंडोक्राइन मैसेंजर्स आर द क्लासिकल हॉर्मोन्स. एंडोक्राइन मैसेंजर्स को हम क्या बोलेंगे? क्लासिकल हार्मोन बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे किस में आ रहा है? पूरा इसमें केमिकल मैसेंजर्स में आ रहा है, क्लासिकल हार्मोन्स में आ रहा है हमारा पूरा ये सब चीजें. तो फर्स्ट वन इज एंडोक्राइन मैसेंजर्स. एंडोक्राइन मैसेंजर्स को हम क्या बोलेंगे? केमिकल हार्मोन्स भी बोलेंगे. अ हार्मोन इज डिफाइंड एज अ केमिकल मैसेंजर सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ट्रांसपोर्ट. ये करेंगे जो हार्मोन है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? केमिकल मैसेंजर के फॉर्म में उसको हम डिफाइन करेंगे. वो सिंथेसाइज हो जाएगा आपके एंडोक्राइन ग्लैंड में एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू द टारगेट ऑर्गन और द टिश्यू. फिर वो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट हो, सिंथेसाइज होने के बाद वो ट्रांसफर हो जाएगा आपके ब्लड में या फिर कोई भी टारगेट ऑर्गन पे जहाँ पे उसकी नीड होती है, वहाँ पे ये सिंथेसाइज हो जाएगा. एग्जाम्पल आर ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन. इसके एग्जाम्पल होंगे एंडोक्राइन मैसेंजर के, जैसे कि आपका ग्रोथ हार्मोन या फिर इंसुलिन हो गया. नेक्स्ट है आपका पैराक्राइन मैसेंजर्स. पैराक्राइन मैसेंजर्स आर द केमिकल. ये भी क्या है? आपके केमिकल मैसेंजर्स हैं विच डिफ्यूज फ्रॉम द कंट्रोल सेल टू द टारगेट सेल. जो कहाँ पे डिफ्यूज होता है? आपके कंट्रोल सेल से टारगेट सेल पे जाके वो डिफ्यूज हो जाते हैं थ्रू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. किसके थ्रू? किसके द्वारा? इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है उसके द्वारा ये डिफ्यूज हो जाता है. सम ऑफ दीज सब्सटेंस डायरेक्टली एंटर द नेबरिंग टारगेट सेल. ये कह रहे कि कुछ ऐसी चीज होती है कि वो डायरेक्टली एंटर हो जाती हैं आपके नेबरिंग सेल्स में थ्रू गैप जंक्शन के थ्रू वो डायरेक्टली एंटर हो जाती हैं. ठीक है, वहाँ पे कोई इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं होता. Such substances are also called juxtacrine messengers. इन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? juxtacrine messengers भी बोलेंगे या फिर local hormones भी बोलेंगे. Example are prostaglandins and histamine. जिसका एग्जाम्पल क्या होगा? आपका prostaglandins और histamine होगा. तो ये आप डायग्राम देख सकते हो एंडोक्राइन में. यहाँ पे एक सेल से सिग्नल जा रहा है दूसरी सेल में, मीन्स कि यहाँ पे ये वाली सेल से टारगेट सेल पे जा रहा है. पैराक्राइन में सिग्नल सेल से टारगेट पे जा रहा है डिफ्यूजन के थ्रू. यहाँ पे एक तो आपका कौन सा इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, थ्रू गैप जंक्शन भी हो जाता है. ठीक है, ये डायग्राम हम आगे पढ़ते हैं. फिर है आपका ऑटोक्राइन मैसेंजर्स. ये देख सकते हो आप ऑटोक्राइन मैसेंजर्स में कि ये सेल खुद ही अपने आप को सिग्नल देती है. देख रहे हो आप, यहाँ से सिग्नल मिला, यहीं पे वो सेम उस चीज पे वो एक्ट करती है. ठीक है, ऑटोक्राइन मैसेंजर्स ये भी क्या है? आपके केमिकल मैसेंजर्स है दैट कंट्रोल द सोर्स सेल व्हिच सिक्रीट दैम. ये क्या कंट्रोल करती है? सोर्स सेल को, जो कि वो सिक्रीट ही कर रही है. सो दीज मैसेंजर आर आल्सो कॉल्ड इंट्रासेल्युलर केमिकल मीडिएटर्स. इन मैसेंजर्स को हम क्या बोलेंगे? इंट्रासेल्युलर केमिकल मीडिएटर्स बोलेंगे. और इनका एग्जाम्पल क्या होगा? ल्यूकोट्राइन्स. ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूरोक्राइन और न्यूरल मैसेंजर्स. न्यूरोक्राइन और न्यूरो मैसेंजर्स आर द न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरो हार्मोन्स. ये कह रहे कि जो न्यूरोक्राइन या फिर न्यूरल मैसेंजर्स होते हैं वो क्या है? आपके न्यूरोट्रांसमीटर, मीन्स कि एक इन्फॉर्मेशन दूसरे उसमें जा रहा है, या फिर न्यूरो हार्मोन्स होते हैं. तो हम आगे पढ़ते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरो हार्मोन्स क्या होते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन नर्व सेल टू द अनदर नर्व सेल्स. न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? वो हार्मोन्स होते हैं जो कि कैरी करता है एक इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स पे, नर्व सेल पे या फिर कोई भी मसल्स पे या फिर किसी भी टिश्यूज पे. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है. जैसे कि अगर आप किसी गरम तवे पर हाथ लगाते हो तो वो क्या है? एक नर्व सेल के पास पहले क्या है? मैसेज जाएगा उसको, वो फिर वो क्या करेगा? अपना हार्मोन रिलीज करके उस टारगेट सेल पे, मसल्स पे, टिश्यू पे बोलेगा कि अगर आपने गरम तवे पर हाथ रखा हुआ है तो एकदम से उसको हटाना है. तो वो क्या है? मसल्स पैक्ट करेगा. ठीक है, मसल्स पैक्ट करेगा, फिर एकदम से वो हाथ हटा लेगा. तो ऐसे ही वो केमिकल रिलीज होता है. एग्जाम्पल आर एसिटाइल कोलिन एंड डोपामिन. इसके एग्जाम्पल्स हो गए आपके एसिटाइल कोलिन एंड डोपामिन. ये हार्मोन्स होते हैं आपके. नेक्स्ट है आपका न्यूरो हार्मोन्स. न्यूरो हार्मोन्स इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज रिलीज बाय द नर्व सेल डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू द डिस्टिंक्ट टारगेट सेल्स. ये कह रहे हैं कि न्यूरो हार्मोन्स जो हैं वो आपके केमिकल मैसेंजर है जो कि डायरेक्टली रिलीज कहाँ से होते हैं? आपके नर्व सेल से रिलीज होते हैं. कहाँ पे? नर्व सेल से रिलीज होकर आपके ब्लड में जाते हैं. फिर ब्लड से क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट होकर जो भी टारगेट सेल्स है या जहाँ पे भी उसकी जरूरत होती है वहाँ पे ये रिलीज हो जाते हैं. वहाँ पे जाके ब्लड के थ्रू वहाँ पे चले जाते हैं ये.
एग्जाम्पल आर ऑक्सीटोसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये चारों क्लासिकल हार्मोन्स पढ़े। फर्स्ट वन इज एंडोक्राइन, सेकंड इज पैराक्राइन, ऑटोक्राइन एंड न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स। न्यूरोक्राइन्स में हमने दो पढ़े, न्यूरो हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये आप ये डायग्राम देख सकते हो, यहाँ से ये जो सेल है, नर्व सेल है, वो डायरेक्टली कहाँ पे अपना एक्शन दिखा रही है, मसल से। ठीक है, यहाँ पे ब्लड के थ्रू जाएगी किसी भी टारगेट सेल्स पे जहाँ पे भी इसकी जरूरत होगी। अब है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड आर द ग्लैंड विच सिंथेसिस एंड रिलीज द क्लासिक हार्मोन इनटू द ब्लड। ये कह रहे कि एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है, ये क्या होते हैं, क्लासिकल हार्मोन्स होते हैं जो आपके ब्लड में रिलीज होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, इनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं बिकॉज the hormones secreted by them are released directly into the blood without any duct। ये कह रहे कि जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो डायरेक्टली आपके ब्लड में रिलीज हो रहा है, वो किसी भी डक्ट के थ्रू नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये कह रहे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो बिल्कुल अलग है आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड से, विच रिलीज देयर सिक्रीशन थ्रू डक्ट्स। ये कह रहे कि लेकिन इसका ये वाला जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है रिलीज करता है अपने जो भी हार्मोन होते हैं डक्ट्स के थ्रू, वो रिलीज करता है अपने कोई भी हार्मोन्स को। एंडोक्राइन ग्लैंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन होम्योस्टेसिस एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस अदर एक्टिविटी। ये कह रहे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल एनवायरनमेंट इन योर बॉडी। ठीक है, होम्योस्टेसिस में एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस अदर एक्टिविटी, जो भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं अलग अलग, उनको ये कंट्रोल करके रखता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ऑक्सीटोसिन होता है उसको कैसे रिलीज कराना है, कौन कौन से हार्मोन प्रेगनेंसी से, जब हम फीमेल प्रेग्नेंट होती है कौन से हार्मोन्स को उस टाइम पे रिलीज करना है, कौन से हार्मोन्स को रोक के रखना है, तो ये सब कौन करा रहा है, आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स करा रहा है। ठीक है, Hormones are transported by the blood to the target organ or tissue in different parts of the body। ये कह रहे कि जो हार्मोन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं आपके कहाँ पे, ब्लड में, ब्लड के थ्रू अलग अलग टारगेट्स, ऑर्गन पे, टिश्यूज पे, या फिर डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वो रिलीज हो रहे हैं। वेयर द एक्शन आर, जहाँ पे उनकी जरूरत है, जहाँ पे उनकी वजह से एक्शंस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये था आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम क्या बोलेंगे, क्लासिकल हार्मोन्स बोलेंगे, जो कि हमारे डायरेक्टली रिलीज होते हैं ब्लड में। ये डक्टलेस ग्लैंड होता है क्योंकि ये अपना जो हार्मोन है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देता है, इसके पास कोई डक्ट नहीं होती। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके होम्योस्टेसिस में, या फिर अलग अलग होम्योस्टेसिस में, या फिर आपके इसमें कंट्रोल करते हैं वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, या फिर बॉडी टिश्यूज, ऑर्गन, उनकी अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो हार्मोन ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड में, ब्लड से वो क्या जाते हैं, टारगेट ऑर्गन्स पे जाते हैं, ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज पे जाते हैं। ठीक है, या फिर अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे जाते हैं जहाँ पे उनका जरूरत होती है। ठीक है, तो ये आपके मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ये पूरा डायग्राम है, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे आपका पीनियल ग्लैंड है, ये वाला आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे आपका थायराइड, ये वाला थायराइड आ जाएगा, और रिब्स के बीच में यहाँ पे स्टर्नम की, यहाँ पे आपका थाइमस हो जाएगा, थाइमस। ठीक है, फिर ये आपका किडनी के जो ऊपर है ये आपके एड्रीनल ग्लैंड्स हो गए, यहाँ पे पैंक्रियाज हो गया, ओवरी में, फीमेल की ओवरी में, और ये टेस्टिस मेल, यहाँ पे भी अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन हार्मोन्स। हार्मोन सिक्रीटिंग बाय मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये कह रहे कि कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी में भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर मीन्स कि आगे वाला पार्ट, पोस्टीरियर मीन्स पीछे वाला पार्ट। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ से कुछ अलग अलग हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं, वो हम देखते हैं कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके ग्रोथ हार्मोन्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GH भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, फिर आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम TSH भी बोलेंगे।
फिर है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ACTH भी बोलेंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में हम FSH बोलेंगे। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, लास्ट है आपका प्रोलैक्टिन। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स रिलीज करता है और आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फिर है आपका थायराइड ग्लैंड, ये जो अभी एंटीरियर पोस्टीरियर से हम ये देख रहे थे। अब हम बात करते हैं इस वाले ग्लैंड की कि इस वाले ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड से आपके थायरोक्सिन, T4, T3 एंड कैल्सिटोनिन, ये 3 हार्मोन्स आपके कहां से, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ये 3 हार्मोन्स आपके। नेक्स्ट है आपका पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड कहां प्रेजेंट है हमारा, यहां पर, ये वाला, ये है आपका पैराथायराइड के पीछे, थायराइड ग्लैंड के पीछे, बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड में यहाँ पे पैराथॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, पैंक्रियास से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं आपके, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टेटिन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, ये आपके हार्मोन्स हैं जो आपके पैंक्रियास से रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स, जो किडनी के ऊपर हार्मोन्स जो बने हुए थे। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स में आपका एल्डोस्टेरोन, ये वाला हार्मोन 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन, ये वाला हार्मोन आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो गए आपके। फिर है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कौन कौन से, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, ये 2 हार्मोन रिलीज हो गए। नेक्स्ट है आपका सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन्स जो हैं आपके एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, फिर एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला से आपके कैटेकोलामाइंस, एड्रेनाइन, नोराएड्रेनाइन एंड डोपामाइन, ये आपके कहां से हो गए, एड्रीनल मेडुला से रिलीज हो गए हैं। फिर है आपका टेस्टिस, टेस्टिस से कौन कौन से हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड एड्रीनोस्टेरोस्टेनोडिन। ठीक है, ये 3 हार्मोन्स आपके टेस्टिस से रिलीज हो गए। नेक्स्ट है आपका ओवरी, ओवरी में आपका ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग हार्मोन्स हैं, अलग अलग हार्मोन्स हैं, अलग अलग लोकेशंस हैं आपके हार्मोन्स की कि कौन सा हार्मोन्स कौन सी जगह से रिलीज हो रहा है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड से अलग होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से अलग हार्मोन रिलीज हो रहा है, थायराइड से अलग, पैराथायराइड से अलग, एड्रीनल ग्लैंड में फर्दर डिवीजन हो जाता है आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, पैंक्रियास से आपके इंसुलिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये सब रिलीज हो रहे हैं, ओवरी से अलग, टेस्टिस से अलग। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट है कि कौन कौन से आपके मेजर, जो बहुत मेजरली काम आते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा काम में आते हैं आपके, तो ये आपके मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए। अब ये तो हमने मेजर वाले पढ़े थे, अब हम पढ़ते हैं कि ठीक है ये वाले हार्मोन्स तो रिलीज होते हैं, अब कौन से माइनर होते हैं। ठीक है, जो आपके ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, ऑर्गन से कुछ हार्मोन्स हमारे ऑर्गन से भी तो सिक्रीट होते हैं, जैसे कि हमारे थाइमस से। अब थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट है आपको पता है, बिटवीन द स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम के बीच में ये थाइमस। अब हम देखेंगे थाइमस से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। थाइमस से थाइमोसिन एंड थाइमिन, ये 2 हार्मोन्स हैं जो आपके थाइमस से रिलीज होते हैं। फिर है आपकी किडनी, किडनी में कौन कौन से हार्मोन्स आपका, एरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन, रेनिन, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। ठीक है, कोलिकैल्सिफेरॉल, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैल्सिट्रॉल भी बोलते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये भी हार्मोन्स आपके सिक्रीट होते हैं। ठीक है, हार्ट से कौन कौन से होंगे, एट्रियल नेट्रिक्यूरेट पेप्टाइड, ब्रेन नेट्रिक्यूरेट पेप्टाइड, सेप्टी। ठीक है, ये आपके हार्ट से हो जाएंगे। प्लेसेंटा से आपके ह्यूमन क्रोनिकोजेनिक गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज हो जाएंगे, ह्यूमन क्रोनिकोनिक हो जाएगा, सोमैटोमेट्रोट्रोफिन्स और ईस्ट्रोजन्स, ये आपके प्लेसेंटा से हार्मोन्स रिलीज होंगे। ठीक है, अब कुछ आपके लोकल हार्मोन्स होते हैं। लोकल हार्मोन्स आपके कौन कौन से हो गए, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टासाइटिलिन, ल्यूकोट्राइन्स, लाइपोक्सिन, एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, सब्सटेंस पी, हेपरिन, ब्रेडक्सिन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन्स, ये सारे कौन से हो गए आपके हार्मोन, लोकल हार्मोन्स हो गए। तो सबसे पहले हमने मेजर हार्मोन्स पढ़े थे, फिर कुछ अदर ऑर्गन्स वाले हार्मोन्स पढ़े थे
ये है आपके लोकल हार्मोन्स, ठीक है। तो हमने 3 टाइप के हार्मोन्स, 3 कैटेगरी के हार्मोन्स कवर कर लिए हैं। अब है स्टडी ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर, कि हम एंडोक्राइन डिसऑर्डर की स्टडी हम कैसे करते हैं। एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर इज अ स्टडी बाय एनालाइजिंग, ये कह रहे कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, बाय एनालाइजिंग द कॉज, क्या कारण है, साइन एंड सिम्टम्स, की हमने साइन एंड सिम्टम्स क्या देखे, दूसरा सिंड्रोम, ठीक है। तो अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, कॉज क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर मे बी ड्यू टू द हाइपर एक्टिविटी और हाइपो एक्टिविटी ऑफ द कंसर्न ग्लैंड। ये कह रहे हैं कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर क्या होता है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर तब होता है तब आपका हाइपर एक्टिविटी मीन्स हार्मोन्स जो है या तो अपने लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर अपने लेवल से बहुत कम हो रहा है, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इंक्रीज ड्यूरिंग हाइपर एक्टिविटी एंड डिक्रीज ड्यूरिंग हाइपर एक्टिविटी। ये कह रहे हैं कि सिक्रीशन तब ज़्यादा बढ़ेगा तब वहाँ पे हाइपर एक्टिविटी होगी और सिक्रीशन तब कम होगा तब वहाँ पे हाइपो एक्टिविटी होगी, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं आपकी। तो ये है आपका कॉज, ठीक है, कि क्या कारण है बीमारी का, ठीक है। अगर आपके सिर में दर्द है तो हम ये पता लगाएंगे ना आपके सिर का दर्द का कारण क्या है, या तो आपकी डाइट पुअर हो सकती है या फिर आपका ठीक से डाइजेशन नहीं हुआ है या फिर स्ट्रेस हो सकता है, अलग अलग कॉज हैं, या फिर आजकल हीट वेव्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं जिसकी जो एक्सपोजर है हीट वेव्स का आप डायरेक्टली उसमें चले गए हो, तो अलग अलग कारण, तो ये क्या हो गए आपके कॉजेस हो गए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स। A sign is the feature of a disease as detected by the doctor। ये कह रहे हैं साइन क्या है, एक फीचर है किसी भी डिसीज का, जो कौन दिखता है, डॉक्टर दिखता है। अगर आपको फीवर है तो आप क्या ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, अगर आपको फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, बैठोगे, तो डॉक्टर आपको देख के बोलेगा, आप बहुत ज़्यादा काँप रहे होगे उस टाइम पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा शिवर कर रहे होगे, सांस भी आपको खींच खींच के आ रही होगी, बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ हो रहा होगा, तो वो क्या है, एक साइन हो गया जो डॉक्टर आपको बताएगा देख कर, ठीक है। साइन वो चीज़ है जो डॉक्टर आपको बता रहा है आपकी कंडीशन को देख के। सो इट इज द ऑब्जेक्टिव फिजिकल एविडेंस ऑफ द डिसीज फाउंड बाय द एग्जामिनर। एग्जाम्पल ऑफ साइन आर येलो कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इन जॉन्डिस। ये कह रहे कि एक और एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि अगर आपको पीलिया है, जॉन्डिस है, तो आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन जो है वो बहुत पीली पड़ जाएगी, ठीक है। डॉक्टर क्या करेगा, आपका ये वाला पार्ट चेक करेगा, आपकी स्किन देखेगा, देख के वो चेक करेगा कि आपको पीलिया है, जॉन्डिस है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा येलो कलर की हो रही है तो। पेनलेस इन एनीमिया, एनलार्जमेंट ऑफ द लीवर। ये कह रहे कि पेनलेस आपके खून की कमी भी हो सकती है, बहुत पेल हो रहा है, या फिर आपका लीवर भी जो बढ़ा हुआ है, तो वो डॉक्टर क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको बताएगा कि ये साइन है, ठीक है। A symptom is a feature of a disease felt by the patient। सिम्टम्स वो होते हैं जो हम खुद डॉक्टर को बताते हैं, ठीक है, कि जैसे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गई, आपको भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, तो ये क्या है, हम डॉक्टर को बता रहे हैं, तो ये क्या है, सिम्टम्स जो हम खुद से ऑब्जर्व करते हैं अपने अंदर, ठीक है। सो इट इज अ सब्जेक्टिव एविडेंस परसीव बाय द पेशेंट। एक सब्जेक्टिव एविडेंस है जो पेशेंट अपने अंदर चेंजेस देख रहा है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड इट इज अ नोटिसेबल चेंजेस इन द बॉडी एक्सपीरियंस बाय द पेशेंट। ये कह रहे कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये क्या है, नोटिसेबल चेंजेस हैं जो आपके शरीर में हो रहे हैं और हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिम्टम्स आर फीवर, इचिंग, स्वेलिंग, ट्रीमर एक्सेट्रा। अब इसके एग्जाम्पल जैसे बुखार हो गया हमारा, हम जैसे अगर हमें फीवर होता है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम डॉक्टर को बताएंगे ना कि हमें बुखार हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हम खुद बता रहे हैं, ठीक है, ये सिम्टम्स हो गए। अगर हमें कहीं इचिंग हो रही है तो वो हम डॉक्टर को बताएंगे ना कि हमें इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, ट्रीमर्स की, हमें दौरे पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका सिम्टम्स। नेक्स्ट है आपका सिंड्रोम। सिंड्रोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। ये कह रहे कि सिंड्रोम क्या है, कॉम्बिनेशन है आपके साइन और सिम्टम्स का एसोसिएटेड विद द डिसीज, किसी डिसीज के साथ, ठीक है, किसी डिसीज के साथ साइन और सिम्टम्स भी आपको हो रहे हैं, तो वो आपका सिंड्रोम हो गया। विच अकर टुगेदर एंड सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अ सर्टेन डिसीज और द पॉसिबिलिटी टू डेवलप द डिसीज। ये कह रहे कि जो कि एक साथ हो रहे हैं, फिर हम ये बता सकते हैं कि इसके साथ साथ आपको एक और बीमारी हो सकती है, तो वो है आपका सिंड्रोम। Example are Stoke-Adams syndromes and syndrome of an inappropriate antidiuretic hormone hypersecretion। ये कहेगी जैसे कि आपका ये Stoke-Adams syndrome हो गया या फिर आपका syndrome हो गया inappropriate antidiuretic hormones का, ठीक है, कि आपके जो
एंटी डायरेटिक हार्मोन्स थे वो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो ये भी क्या है आपका एक सिंड्रोम हो चुका है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिद्ध बोलेंगे, SIADH, सिद्ध। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्मोन्स की। अभी तक हमने पढ़ा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। 3 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं, एक तो मेजर हार्मोन्स थे आपके, एक लोकल हार्मोन्स थे आपके, एक वो वाले हार्मोन्स थे जो आपके टिश्यूज या ऑर्गन से रिलीज हो रहे थे। अब हम बात करते हैं हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, ये मैंने आपको पहले से ही बता रही हूँ कि जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। कहाँ से सिंथेसाइज हो रहा है, कहाँ से रिलीज हो रहा है, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर हार्मोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये कह रहे हैं कि इनके केमिकल नेचर को देखते हुए हार्मोन्स जो है हमने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिए गए हैं, जैसे कि आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स हो गया, प्रोटीन हार्मोन्स हो गया, डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कॉल्ड ट्रायोसिन हो गया। ठीक है, ये आपके हार्मोन्स हो गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स वाले ये सारे हार्मोन्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपका एल्डोस्टेरोन हो गया, 11-डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रो पेप्रापेंडोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेरोडाइन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये आपके कौन से हो गए, आपके स्टीरॉइड्स हार्मोन्स हो गए। अब ये वाले हैं सारे आपके प्रोटीन हार्मोन्स, ठीक है, जैसे कि आपको GH ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ADH, ऑक्सीटोसिन, पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, ह्यूमन क्रोनिकोजेनिक गोनेडोट्रोफिन्स या फिर आपका ह्यूमन क्रोनिकोसोमैटोमेमोट्रोपिन्स, ये सारे आपके हो गए प्रोटीन हार्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेरिवेटिव्स ऑफ थायरोसिन। आपके कौन कौन से थायरोसिन के डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि आपका T3, T4 हो गया, एपिनेफ्रिन, नोरापेनेफ्रिन या फिर डोपामिन, ये आपके डेरिवेटिव्स हो गए थायरोक्सिन्स के। अब हम बात करते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन से होते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स आर द हार्मोन्स सिंथेसाइज्ड बाय द कोलेस्ट्रॉल और इट डेरिवेटिव्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो आपके सिंथेसाइज हो रहे हैं आपके कोलेस्ट्रॉल या फिर उसके किसी भी डेरिवेटिव से। स्टीरॉयड हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स, गोनेड्स एंड द प्लेसेंटा। स्टीरॉयड हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं, आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स से, गोनेड्स से या फिर आपके प्लेसेंटा से ये सिक्रीट होते हैं। प्रोटीन हार्मोन आर लार्ज और स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स। जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके लार्ज और स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं प्रोटीन हार्मोन्स, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, पैराथायरॉइड ग्लैंड से, पैंक्रियास या फिर प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं हार्मोन्स आपके। नेक्स्ट है आपका थायरोसिन डेरिवेटिव्स। ठीक है, 2 टाइप ऑफ हार्मोन्स नेमली थायराइड हार्मोन्स एंड एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स। ये कह रहे कि जो 2 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं, एक तो हो गया आपका थायराइड हार्मोन्स, दूसरा हो गया आपका एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स। ठीक है, ये किसके डेरिवेटिव्स हैं, आपके अमाइनो एसिड और ट्रायोसिन के डेरिवेटिव्स हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स 3 टाइप्स के होते हैं, स्टीरॉयड, प्रोटीन एंड डेरिवेटिव्स हार्मोन्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हार्मोनल एक्शंस, कैसे उन हार्मोन्स का एक्शंस होते हैं, क्या वो काम करते हैं, कैसे वो रिलीज करते हैं। ठीक है, अब इस स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे। तो हार्मोन डज नॉट एक्ट डायरेक्टली ऑन द टारगेट सेल्स। जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली किसी भी टारगेट सेल पे रिलीज नहीं होते हैं। फर्स्ट इट कंबाइन विद द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द टारगेट सेल्स। ये कह रहे कि पहले ये किसी रिसेप्टर पे कंबाइन होंगे जो आपकी टारगेट सेल है। ठीक है, जैसे कि आपका हाथ है टारगेट सेल, तो यहाँ पे यहाँ के जो रिसेप्टर्स होंगे वहाँ पे वो हार्मोन्स जो है कंबाइन होगा एंड फॉर्म अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर वो क्या बनाएगा, जो रिलेशनशिप है आपके इसका रिसेप्टर का टारगेट सेल से, उसको हम क्या बोलेंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इंड्यूस वेरियस चेंजेस और रिएक्शन इन द टारगेट सेल्स। ये कह रहे कि जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये क्या कर रहा है, बहुत सारा चेंजेस कर रहा है। ठीक है, अलग अलग चेंजेस कर रहा है, अलग अलग रिएक्शंस कर रहा है जो कि आपकी टारगेट सेल्स हैं उस पे। ठीक है, एक टारगेट सेल है, टारगेट सेल्स पे कुछ रिसेप्टर्स हैं, तो हार्मोन्स क्या है डायरेक्टली टारगेट सेल पे रिलीज नहीं होगा। वो जो है पहले हार्मोन टारगेट रिसेप्टर्स पे अटैच होगा, अटैच होने के बाद वो क्या है कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिसमें हम किसको हम क्या बोलेंगे,
हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। रिसेप्टर पे अटैच होने के बाद वो क्या है, उस टारगेट सेल पे कुछ चेंजेस करेगा, ठीक है, कुछ रिएक्शंस करेगा उस टारगेट सेल्स पे, ठीक है। अब है कि हार्मोन रिसेप्टर्स क्या होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर्स आर द लार्जर प्रोटीन प्रेजेंट इन द टारगेट सेल्स। हार्मोन रिसेप्टर एक लार्जर प्रोटीन होता है जो कहाँ प्रेजेंट है, आपके टारगेट सेल्स पे प्रेजेंट होती हैं। ईच सेल हैज 1000 ऑफ रिसेप्टर, ये कह रही है हर एक सेल्स पे क्या होते हैं, बहुत 1000 रिसेप्टर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रिसेप्टर इज दैट, ये कह रही है कि उस रिसेप्टर की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ईच रिसेप्टर स्पेसिफिक फॉर वन सिग्नल हार्मोन, मीन्स कि यहाँ पे हर एक रिसेप्टर, इतने सारे रिसेप्टर्स हैं कि हर एक हार्मोन अलग अलग रिसेप्टर्स पे आके अटैच हो जाए, ठीक है। आप सोच सकते हो कि कितने अमाउंट में हार्मोन्स आ रहा है, तो वो हर एक रिसेप्टर, कितने सारे रिसेप्टर्स होते हैं कि हर एक हार्मोन्स जो है अलग अलग रिसेप्टर्स पे आके अटैच हो जाए। दैट इज ईच रिसेप्टर कैन कंबाइन विद ओनली वन हार्मोन, ये कह रहे कि हर एक रिसेप्टर, इतना रिसेप्टर्स होते हैं कि सिर्फ एक रिसेप्टर एक हार्मोन्स के साथ अटैच हो सके, ठीक है। A hormone can contact on the target cell only if the target cell has the receptor, ये कह रहे कि जो हार्मोन्स है तभी उस टारगेट सेल पे काम करेगा अगर उसके पास रिसेप्टर्स हैं तो, फॉर दैट पर्टिकुलर हार्मोन्स, ठीक है। ये कह रहे कि ये तभी काम करेगा उस पर्टिकुलर, वो जो पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज हुआ है वो तभी काम करेगा तब उसके पास रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो ये था हमारा हार्मोन रिसेप्टर्स। एक बार फिर से देख लेते हैं, हार्मोन रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके टारगेट सेल पे हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कह रहे कि ये डायरेक्टली उस जो हार्मोन है डायरेक्टली ब्लड पे काम नहीं करेगा, पहले आपके टारगेट सेल्स पे आके जो रिसेप्टर्स हैं उन पर अटैच होगा, ठीक है। ये एक टाइप का प्रोटीन होता है। ये कह रहे कि जितने अमाउंट में, जितना भी हर एक, इतने सारे टारगेट सेल्स होते हैं कि हर एक हार्मोन्स जो है एक अलग अलग रिसेप्टर सेल्स पे अटैच हो जाए, ठीक है, फिर वो उसके अकॉर्डिंगली अपना काम करे। अब है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफाइजस इज अ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइजस भी बोलते हैं, ठीक है। ये छोटा सा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये वाला जो आप देख रहे हो रेड कलर का, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये दिस पोर्शन इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, ठीक है। डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर होता है और वेट होता है 0.5 to 1 ग्राम, इसका इतना वेट होता है, ओके। इट इज सिचुएटेड इन अ डिप्रेशन कॉल्ड सेला टर्सिका। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका जो स्कल है उसके बिल्कुल बीचों बीच में एक डिप्रेशन होता है जिसको हम सेला टर्सिका बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन द स्फीनोइड बोन, जो आपके स्फीनोइड बोन है उसमें ये प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ द स्कल, स्कल के बिल्कुल बेस में ये प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है। उस डिप्रेशन का क्या नाम है, डिप्रेशन का नाम है सेला टर्सिका, ओके। इट इज कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस, ये किससे कनेक्ट होता है, आपके हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है बाय द पिट्यूटरी स्टॉक और हाइपोफाइजल स्टॉक। ये कह रहा है कि इट इज कनेक्टेड, ये जो ये है किससे कनेक्ट होता है, आपके हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है बाय द पिट्यूटरी स्टॉक और हाइपोफाइजल स्टॉक। ये पिट्यूटरी स्टॉक और हाइपोफाइजल स्टॉक मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या होता है, ठीक है। अब है डिवीजन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम बोलेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस बोलेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी इज एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर को हम क्या बोलेंगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलेंगे। बोथ द डिवीजन आर सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर। ये कह रहे कि जो दोनों डिवीजन हैं बिल्कुल एक दूसरे के आपस से मिले हुए हैं, बट स्टिल बोथ आर एंटायरली डिफरेंट इन देयर डेवलपमेंट। ये कह रहे कि लेकिन दोनों जो हैं बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं अपने डेवलपमेंट में, अपने स्ट्रक्चर में, अपने काम में, ठीक है। ये कह रहे कि दोनों का डिवीजन बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ हुआ है लेकिन फिर भी दोनों अलग हैं अपने फंक्शनिंग में, अपनी स्ट्रक्चर में, अपने डेवलपमेंट में। Between the two divisions, there is a small and relatively avascular structure called pars intermediatus. ये कह रहे हैं कि इन दोनों के डिवीजन के बीच में एक बहुत छोटी सी लेयर होती है, पतली सी होती है जो इन दोनों का डिवीजन करा रहा होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पार्स इंटरमीडिया बोलेंगे, ठीक है। एक्चुअली इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, लेकिन जो फॉर्म क्या कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट बना रहा है। एक बहुत छोटी सी लेयर होती है बिल्कुल बीच में होती है जिसको हम पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं। वो क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी का ही वो फॉर्म बना रहा होता है।
ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलेंगे, पोस्टीरियर को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलेंगे। उन दोनों के बीच में एक बहुत पतली सी लाइन होती है जिसको हम पार्ट्स इंटरमीडिया बोलते हैं। वो क्या करा रहा होता है, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट बना रहा होता है। अब है डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे कैसे आपका डेवलप होता है। बोथ द डिवीजन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ये कह रहे कि जो दोनों के डिवीजन होते हैं वो अलग अलग सोर्सेज से होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये कह रहे कि जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो एक्टोडर्मल होता है, उसका ओरिजिन एक्टोडर्मल ही होता है। एंड अराइजेस फ्रॉम द फेरेंजियल एपिथेलियम एज एन अपवर्ड ग्रोथ नोन एज राक्ते पोचे। ठीक है, ये कह रहे कि इसका जो एंटीरियर पिट्यूटरी को इसका कहाँ से एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, आपका कहाँ से होता है, आपके फेरेंजियल एपिथेलियम मतलब अपवर्ड ऊपर की साइड से इसका ओरिजिन होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, राक्ते पोचे बोलेंगे। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है न्यूरो एक्टोडर्मल से इसका ओरिजिन होता है, जो आपके हाइपोथैलेमस से हो रहा है, ये नीचे से इसका डिवीजन होता है। ठीक है, राक्ते पोचे एंड द डाउन राक्ते पोचे फिर ये नीचे जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऊपर आता है, फिर दोनों आपस में अटैच होकर आपका ये पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड बना लेते हैं। अब आपका रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन, क्या कैसे कैसे क्या क्या सिक्रीशन होता है इनमें। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल रिलेशनशिप। ये कह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है आपका हाइपोथैलेमस का और पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है, जो रिलेशनशिप है मतलब जो जुड़ा हुआ है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, इन दोनों के रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल रिलेशनशिप बोलेंगे। ठीक है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस आर ट्रांसपोर्टेड टू एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये कह रहे हैं कि जो भी हार्मोन सिक्रीट होता है आपके हाइपोथैलेमस में वो ट्रांसपोर्ट होता है आपके एंटीरियर वाले पार्ट में भी और पोस्टीरियर आगे वाले पार्ट में भी ट्रांसफर होता है, पीछे वाले पार्ट में भी वो ट्रांसफर होता है। बोथ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज हार्मोन्स डिफरेंट, लेकिन इन दोनों के रास्ते जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, इंटीरियर का भी पार्ट, इंटीरियर वाले का भी पार्ट बिल्कुल अलग है, पोस्टीरियर वालों का भी बिल्कुल अलग है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मींस हार्मोन्स को यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है बिल्कुल अलग अलग है दोनों का। हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस आर ट्रांसपोर्टेड टू द एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू द हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल ब्लड वेसल्स। ये कह रहे कि जो हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपका हाइपोथैलेमस में और एंटीरियर पिट्यूटरी में जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, किसके थ्रू जा रहा है, वो आपका हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल ब्लड वेसल्स, इसके थ्रू आपका हार्मोन्स जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी में। कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। बट द हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी और पिट्यूटरी आर ट्रांसपोर्टेड बाय द नर्व फाइबर ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक्ट। ये कह रहे कि लेकिन जो आपका हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जा रहा है वो एक नर्व फाइबर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक्ट बोलेंगे। पोस्टीरियर वाले को हम ट्रैक बोलेंगे, आगे वाले को हम क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल ब्लड वेसल्स। ठीक है, पोस्टीरियर वाला आपका नर्व, पोस्टीरियर वाले में नर्व फाइबर के थ्रू हो रहा था तो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक बोलेंगे उसके रिलेशनशिप को हम। अब है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनो हाइपोफाइसिस। मैंने पहले बताया था एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करते हैं कि मास्टर ग्लैंड हम किसको बोलते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें भी जो एंटीरियर वाला पार्ट है उसको हम मास्टर ग्लैंड बोलेंगे। बिकॉज इट रेगुलेट्स मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स थ्रू इट हार्मोन। ये क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से, अपने हार्मोन से। ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स को चलाता है। पार्ट क्या है एंटीरियर पिट्यूटरी के, पास डिस्टलिस हो गया, पास ट्यूबरलिस हो गया, पास इंटरमीडिया, ये तीन पार्ट्स हैं आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के। आप ये देख सकते हो, ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये रेड कलर का जो है ये आपका इंटीरियर पिट्यूटरी है, ये ब्लू वाला आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, और ये जो बीच में लाइन देख रहे हो आप, ये हो गया आपका पास इंटरमीडिया, जो कि क्या करा रहा है, डिफरेंट डिवीजन करा रहा है आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, तो पास डिस्टलिस, पास इंटरमीडिया और पास ट्यूबिकुलस, ये आपके तीन पार्ट हो गए आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के। ओके,
तो अभी तक आपको एंटीरियर पिट्यूटरी समझ में आया, अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। हाइपोथैलेमस कंट्रोल एंटीरियर पिट्यूटरी बाय सिक्रीटिंग द रिलीज एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स फैक्टर व्हिच आर कॉल्ड न्यूरोहार्मोन्स। ये कह रहे कि जो हाइपोथैलेमस है वो क्या कंट्रोल कर रहा है, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करके रखता है, कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है और कुछ हार्मोन्स को वो इनहिबिट रोक देता है, ठीक है, विच जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरो हार्मोन्स बोलेंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में कुछ को हार्मोन्स को सिक्रीट कर देगा, कुछ को वो रोक देगा, ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, न्यूरो हार्मोन्स बोलेंगे। दीज हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस आर ट्रांसपोर्टेड एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल ब्लड वेसल्स। ये कह रहे कि जो हार्मोन्स होते हैं आपके हाइपोथैलेमस से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में थ्रू किसके द्वारा, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल ब्लड वेसल्स के द्वारा ये आपके ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। सम स्पेशल नर्व सेल प्रेजेंट इन द वेरियस पार्ट, ये कह रहे कि कुछ स्पेशल नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग पार्ट्स में। हाइपोथैलेमस सेंड देयर नर्व फाइबर टू मीडियन एमिनेंस। ये कह रहे कि फिर जो आपका हाइपोथैलेमस है वो अपने पार्ट्स जो है वो सेंड नर्व फाइबर्स मींस जो एक्सोन है वो आपके मीडियन एमिनेंस में सेंड कर देगा एंड ट्यूबरकल सिनेरियम, ठीक है। यहाँ पे अपने जो कुछ नर्व फाइबर्स हैं आपका, मैं आप इस डायग्राम में नहीं है, ठीक है, मीडियन एमिनेंस आप देख सकते हो, ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ अपने पार्ट सेंड कर देगा, ठीक है। These nerve cells synthesize the hormones and release them into medium eminence and tubercle serenium। यहाँ पे आपके दो सर्कल्स होते हैं, दो होल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करता है वहाँ पे हार्मोन्स को रिलीज कर देता है हाइपोथैलेमस। फ्रॉम हियर द हार्मोन आर ट्रांसपोर्टेड बाय, फिर ये कह रहे हैं कि वहाँ से क्या है, हार्मोन्स जो है आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ब्लड के थ्रू, ठीक है, किस में जाएगा, आपके हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल ब्लड वेसल्स में वो हार्मोन्स जो है उनके थ्रू वो चला जाएगा, ठीक है, उसमें वो एंटीरियर वाले पार्ट में वो हार्मोन्स जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हो ब्लड वेसल्स, ठीक है, इसमें ये पोर्टल ब्लड वेसल्स है आपके, पोर्टल ब्लड वेसल देख रहे हो, ये एंटीरियर वाला पार्ट है आपका, पोस्टीरियर में आपके वेन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, ठीक है, पोस्टीरियर वाले पार्ट में। अब है कि कौन कौन से हार्मोन्स जो है एंटीरियर पिट्यूटरी मींस जो हाइपोथैलेमस है, कौन कौन से हार्मोन्स वो एंटीरियर पिट्यूटरी में रिलीज कर देता है, कौन कौन से हार्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में आपके रोक देता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग जो रिलीज हो रहा है वो क्या करता है, आपकी ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ GHRH एंड ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है, जो आपका GHRP है ये स्टिमुलेट करता है, प्रभावित करता है आपके ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन और सोमैटोस्टैटिन। ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन मींस रोक देता है आपकी ग्रोथ हार्मोन्स को आगे बढ़ने से। फिर है थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन TRH, ठीक है, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग। ये क्या करता है, प्रोत्साहित करता है आपके थायराइड वाले हार्मोन्स को। फिर है आपका ये वाला भी जो है आपका CRH कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, ये भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है आपके एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक्स को। फिर है आपका गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स GnRH, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है आपके गोनेड्स को, FSH एंड LH, ये सब क्या करता है, प्रोत्साहित करते हैं उनको, स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है आपका प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन इनहिबिट प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, इट इज बिलीव दैट PIH इज डोपामिन। ये कह रहे कि यहाँ पे क्या करते हैं, कभी कभी प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये इनहिबिट कर देता है। तो ये सारे हार्मोन्स थे जो कि क्या करते हैं, कुछ रिलीज भी होते हैं, कुछ इनहिबिट मतलब कुछ रुक जाते हैं हार्मोन्स रिलीज होने से हाइपोथैलेमस से, ठीक है। अब ये वाले वो हार्मोन्स हैं जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके ग्रोथ हार्मोन्स भी हो गए, फिर आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गया, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन। ये कह रहे कि रिसेंटली न्यू रिसर्च के बाद एक बीटा लाइपोट्रोपिन हार्मोन्स जो है पाया गया है कि वो एंटीरियर पिट्यूटरी से ही सिक्रीट होता है, ठीक है। अब है आपका ट्रोपिक हार्मोन्स। फर्स्ट 5 हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कह रहे कि जो फर्स्ट 5 हार्मोन्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो स्टिमुलेट द सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ लीवर एंड अदर टिश्यूज। ये कह रहे कि जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, आपके लीवर टिश्यूज को भी स्टिमुलेट करता है, ठीक है।
दीज 5 हॉर्मोन्स आर कॉल्ड ट्रॉपिक हॉर्मोन्स। इसलिए हम इन 5 हॉर्मोन्स को ट्रॉपिक हॉर्मोन्स बोलते हैं। प्रोलैक्टिन इज कंसर्न विद मिल्क सिक्रीशन। यहाँ पे प्रोलैक्टिन का काम क्या है, वो मिल्क को सिक्रीट कराता है, ठीक है, प्रोलैक्टिन आपका। फिर आपका गोनाडोट्रोपिक हॉर्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स एंड द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आर टुगेदर कॉल्ड गोनाडोट्रोपिक हॉर्मोन्स। ये कहते हैं कि जो आपके FSH या फिर LSH हॉर्मोन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिक हॉर्मोन्स बोलते हैं, ठीक है, गोनाड बिकॉज ऑफ देयर, क्योंकि इनके एक्शंस होते हैं गोनाड्स के ऊपर, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। तो हमने ये पढ़ा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स जो है मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लोकल हार्मोन्स कौन से होते हैं, फिर अदर टिश्यू से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन इसमें जो है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, इसमें आपका एंटीरियर इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड में फर्स्ट हमने कवर करा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, पोस्टीरियर को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। जो एंटीरियर वाले पार्ट में जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में, उनको हम क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल ब्लड वेसल्स। जो पोस्टीरियर वाले पार्ट में रिलीज हो रहे हैं उनको हम बोलेंगे हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक, ठीक है। यहाँ पे हम पोस्टीरियर वाले को हम ट्रैक बोलेंगे। फिर कुछ ऐसे हार्मोन्स हमने पढ़े कि जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे थे, कुछ ऐसे हार्मोन्स थे जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से रुक रहे थे, मतलब उनकी जो ग्रोथ है वो रुक रही थी, इनहिबिट हार्मोन्स जो थे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।